मैं आज मोबाइल में एक वीडियो देख रहा था। हमारी किशोरी जय किशोरी जी हैं, वैसे वास्तविकता अच्छी कथा करती हैं, कथावाचक हैं और बहुत अच्छी कथा करती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बहुत से लोग ज्ञान बांट रहे थे, तो उन्होंने एक लड़की ने कोई, अब ये कहां की वीडियो मुझे तो इतना नहीं पता है, तो एक लड़की ने प्रश्न किया। हेलो जया जी, मुझे ये जानना था कि पीरियड्स में आज भी कई घरों में ये कहा जाता है कि अचार मत छुओ, मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, और ये हर धर्म में होता है कि कोई कहेगा नमाज मत पढ़ो, कोई कुछ और कहेगा। आप इस पर क्या विचार रखती हैं और आप खुद क्या फॉलो करती हैं या प्रैक्टिस करती हैं? देखिए, कुछ चीज़ें जब बनाई गई उनके पीछे कुछ कारण होते थे। अब मैं आपको बताऊं, टच करने को कि बच्चे ना जल्दी से मानते नहीं हैं। तो आप अभी भी अगर नोटिस करें, साइंटिफिकली प्रूवन ज़्यादा खटाई आपको पीरियड्स के समय नहीं खानी चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू। बच्चे मानते नहीं थे तो उनको बोल दिया टच नहीं करना, खराब हो जाएगा। जैसे झूठ मत बोलो, नाक लंबी हो जाएगी। नाक लंबी होती है क्या? पर बच्चे मानते नहीं थे तो उनको किसी चीज़ से डराया जाता था। कोई ख़राब नहीं होता, आप टच करके देख लीजिए खराब होता है क्या। तो फिर ये बात क्यों बोली जाती थी? तो बाद में आपको कारण पता चलता है कि उस वक्त आपको अचार खाने मना किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्वीट खाने मना किया जाता है। दैट्स ट्रू, किया जाता है कि आपके लिए वो ख़राब है। डेयरी आपको खाने के लिए मना किया जाता है। तो इस तरीके के बहाने बना दिए गए। दूसरा, जब आपको बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, पहले व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी। आज सब कुछ है, चाहे आप पैड्स ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीज़ें, सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था। तो पहले क्या करें? तो आपको घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता था। आप जिस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे रीजंस थे नहीं करने के। बीच वाले आके काम खराब करते हैं। कितना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीजन से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है। और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है। तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई। पहले रीज़न अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं है, अब थिंग्स हैव चेंज्ड। तो इट्स हाई टाइम कि हम भी उन चीज़ों को हटा के। अच्छा आप बताओ, हम किसी की निंदा कभी नहीं करते। हम व्यास मंच से आज तक, मुझे इतने वर्ष कथा करते हो गया, हम कभी किसी की निंदा नहीं करते, ना कभी किसी के बारे में बुरा बोलते। अच्छा आप बताओ, जब देवियां रजोधर्म के रूप में होती हैं तो उसमें आपको भोजन क्या ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए? आप लगाते हैं? आप बताओ। माताएं हैं हमारी, ऐसा होता है भाई। एक बच्चे को पता कि ऐसा शास्त्र में वर्जित है। तो लगता है उन्होंने किसी वीडियो में, एक लड़की ने पूछा क्या ऐसा उचित है, तो उन्होंने कहा हाँ उचित है। जबकि वो भागवत कथा करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं और उनको लाखों लोग सुनने वाले उनको सुनते हैं। जब धर्म के हम लोग, मतलब हम लोगों को है कि आपकी ज्ञानता को दूर करना, आपके ज्ञान को दूर करना, जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करने का। ये नहीं कि हम आपको और उल्टी सीधी बात बता दें, नहीं। सो महाराज कहते हैं रजो धर्म के रूप में देवियों को 4 दिन तक उन्हें कुछ नहीं, न भोजन बनाना चाहिए, न ठाकुर जी को स्पर्श करना चाहिए, न मंदिर जाना चाहिए। और यहां तक कि अचार वगैरह जो से है, जो चीज है, उसको छूने से वो खराब हो जाता है। वास्तविकता है ये। तो उन्होंने ये बात कही थी कि अचार जो है, पहले लोग इस परिस्थिति में खटाई नहीं खाते हैं, इसलिए लोग मना कर देते हैं। ऐसा नहीं है, उसका एक विधान है। तो इसीलिए जब इस अवस्था में देवियां होती हैं तो उन्हें कभी किसी को भी, महापुरुषों को भोजन बना करके नहीं देती, कभी किसी को भी। घर में भी वैसे पहले ये था कि भोजन बनाती नहीं थी, क्योंकि एक घर में सभी लोग मिल बट के रहते थे। तो एक देवी को जब वो दूसरी बना लेती थी और दूसरी को तीसरी बना लेती थी। लेकिन आजकल तो अलग अलग परिस्थितियां घर में, भाई सब एक है,
तो पति को तो भोजन बना के देना पड़ेगा। तो आप भोजन बना करके अपने घर में तो चलो दे सकते हैं, लेकिन आप ठाकुर जी को भोग उस अवस्था में ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और उस दिन आप कोई व्रत भी करती हैं तो व्रत आप करिए, लेकिन भगवान की पूजा उस दिन आपको निषेध है। उस दिन भगवान की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से और जोर से। नहीं, आप ही बताओ ना क्या करना चाहिए, आप बताओ। ये गलत है ना, तो गलत संदेश नहीं देना। मैं तो नहीं कह रहा हूं, आप ही लोग तो कह रहे हो ना ये गलत संदेश है ना। तो ये समाज में निगेटिविटी संदेश नहीं देना चाहिए। पर चलो, जय श्री प्रभु इच्छा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे, वेन महाराज संतों का अपमान करते हैं। एक दिन एक